स्वागत है आप सभी को आज फिर से प्रतिशत का तीसरा क्लास में। अगर आप लोग पहला और दूसरा क्लास नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देख लीजिए। और कल जो हम लोग कुछ होमवर्क करने के लिए दिए थे उसको पहले आज सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग बनाए हैं तो उसको मिला लीजिए। पहला सवाल दिए थे कि 600 का 60% निकालना था, तो 600 का 60% का मतलब गुना बटे 100 ऐसे बनाएंगे। 6 का 36 यानी 360 आएगा इसका। पहला आपका ऐसे बन जाएगा। और है दूसरा है कि x का 60% बराबर 600, यानी किस संख्या का 60% 600 है। तो 60% हम लोग कल शॉर्ट में बताए थे कि अगर 60% जो है किस संख्या का 60% 600 है, यानी 60% का मान कितना है 600, तो 1% का मान कितना आएगा, इससे इसमें भाग कर देंगे यानी 10 आएगा। 1% का मान कितना आएगा 10 आएगा। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। जब 1% का मान 10 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 10 गुना 100 यानी 1000 आ जाएगा। इसी तरह 600 का x प्रतिशत बराबर 60, मतलब 600 का कितना प्रतिशत 60 है। तो 600 का कितना प्रतिशत 60 है, 600 का x प्रतिशत बराबर 60। ये 60 यहां का 10 बार में कट गया, यहां नहीं कुछ तो 1, और ये 1 0 कट गया, यानी x गुना 1 बराबर x, और 10 गुना यहाँ 1 है तो 10 से 10, यानी 600 का 10% 60। आगे है कि 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो ये तो इजी है, प्रतिशत में बदलना है। किसी भी भिन्न को 3/4 है तो 100 से गुना करेंगे, सिर्फ 25 चौका 100 यानी 75%। यह 3:5, यह अनुपात को ही बटा करते हैं या बटा को ही अनुपात कर सकते हैं। तो 3/5 है तो इसको 3:5 को 3/5 लिख सकते हैं। इसको भी प्रतिशत बदला 100 से गुना करना है यानी 20 दिया 60%। आज हम लोग कुछ नया सवाल सीखेंगे। आता है कि कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है कि x जो है y से 10% अधिक है, तो y जो है x से कितना % कम होगा। इस तरह का सवाल सीखेंगे। 2 सवाल हम लोग लिखे हैं, है कि x y से 10% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा। और एक दूसरा सवाल है कि x y से 20% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इसमें एक ट्रिक का जमाना है हम लोग को। ये जो है कि x y से 10% अधिक है तो क्या करेंगे, और ये कम है तो क्या करेंगे। दोनों चीज को याद रखेंगे। इसके लिए ट्रिक होता है क्या, x सूत्र है एक तरह से याद रखिए। अधिक के लिए, अधिक जब रहेगा तब 10% अधिक है तो लास्ट में कम है, याद रखना है फर्स्ट में जो अधिक होगा। तो x बटे 100 प्लस x गुना 100। और ये जो है x y से 20% कम है, इसका सूत्र क्या होगा, कम के लिए x बटे 100 माइनस x गुना 100। ये अधिक है तो यहां नीचे में जोड़ देंगे, ये कम है तो नीचे में घटा देंगे। जैसे ये 10% अधिक है तो x जो है ये 10% का मान ही होगा, यानी x की जगह रखेंगे 10 और बटे 100 प्लस 10 गुने 100, यानी 10 बटे 100 प्लस 10 110 गुने 100। ये 0 0 कट गया, आ गया 100 बटे 11 यानी 9.1/11%। कह रहा था कि x y से 10% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा। तो सूत्र क्या, जब अधिक रहेगा तो नीचे में जोड़ देंगे और जब कम रहेगा तो नीचे में घटा देंगे। अब इसको बनाएंगे। इसमें x का मान कितना लेंगे, x का मान कितना प्रतिशत, यहाँ है 20%, 20 लेंगे x की जगह, यानी 20 बटे 100 माइनस 20, 100 माइनस 20
गुने 100, तो 20 है, 100 माइनस 20 80 गुने 100, 20 चौके 80 और 25 चौके 100, यानी 25%। एक्स वाई से 20% कम है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो यहां कम है तो नीचे में घटाएंगे और अधिक है तो नीचे में जोड़ेंगे, आ जाएगा मान। इस तरह का सवाल ज्यादातर एग्जाम में पूछता है, तो अपना एक नोट्स बना लीजिए और रिवाइज करते रहिएगा तो याद रहेगा। अब दूसरा सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल है आप लोग का, यदि किसी मकान के मूल्य का 2/7% 2800 रुपया है तो मकान का मूल्य ज्ञात करें। मकान का मूल्य का 2/7%, यानी मान लीजिए कि मकान का मूल्य x रुपया है, तो x रुपया का 2/7% कितना है? 2800 रुपया है। ठीक, तो जब का निकालना है प्रतिशत में तो 100 से भाग करेंगे, ये कट जाएगा कितना में, यहां से कटाइए तो 14 बार में, 14 दूनी 28, यानी x यहां नहीं कुछ तो 1 है, x गुना 1, x बराबर 7 चौके 28 और 7 का 7 7 2 9, 7 चौके 28 और 7 का 7 2 9, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, यानी कितना हो गया? 9,80,000, इतना आ जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते थे, मतलब बना सकते थे हम लोग कि किसी मकान के मूल्य का 2/7% 2800, यानी 2/7% का मान ही जो कितना है 2800, तो 1% का मान कितना होगा? इसमें यहां भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1% का मान आ जाएगा 2800 बटे 2, आई जाएगा 7, यही 1400, कितना आ गया? 14,97, इतना आ गया 1% का मान। जब 1% का मान इतना आ गया, 100 का निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, यानी 9,80,000, ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह अगला सवाल है, कह रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक आय 7,000 रुपया है, यानी एक व्यक्ति जो कमाता है वो 7,000 रुपया कमाता है, वह 40% बिजली पर और 30% अन्य पे खर्च करता है, तो उसका बचत क्या है? देखिए 7,000 रुपया कमाता है, आय माने यानी इनकम जो है उसका, कमाता कितना है? 7,000 रुपया, ठीक, और 40% बिजली पे खर्च करता है। खर्च कितना करता है? 40% जो है बिजली पे खर्च करता है, और 30% अन्य पे, यानी और भी कोई काम में 30% खर्च करता है। तो टोटल खर्च उसका कितना हो गया? 40 और 30 70% हो गया उसका खर्च। तो बचा कितना? कोई भी चीज का बताया कि प्रतिशत जो है 100 होता है, यानी 70% वो जब खर्च कर रहा है तो बचा रहा है कितना? 100% में 70% जब खर्च कर रहा है, 70% खर्च कर रहा है तो 30% बचा रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि उसका बचत क्या है। अगर ऑप्शन में रहेगा कि 10%, 20%, 30% या 40%, तो 30% वाला ऑप्शन देख के टिक कर देंगे। अगर वो नहीं रहेगा, अगर रुपया में रहेगा, तब कैसे करेंगे? तो 7,000 का 30% निकालेंगे, 7,000 का 30% यही बच रहा है, तो 100 से भाग करेंगे, यानी 2 जीरो जो कर गया, 7 या 21, यानी 2100 रुपया जो है इसका बचत हो गया। और खर्च पूछ लेगा तो खर्च कितना हुआ? तो 7,000 खर्च कितना हो रहा है? खर्च यहां 70%, इसका डायरेक्ट 70% निकाल सकते हैं, या तो 7,000 में से 2100 घटा देंगे, यानी 4900 आ जाएगा, ये होगा खर्च। इसी तरह का कुछ अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हम लोग लिए हैं, ये कुछ एग्जाम के लिए ज्यादा खास होता है, थोड़ा टफ है पर समझने के बाद हल्का हो जाएगा। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? ठीक,
अगर मान लीजिए कि पहले त्रिज्या जो है वृत्त है, इसका त्रिज्या जो मान लीजिए कि r है, त्रिज्या छोटा हो रहा है ना, ये मान लीजिए वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है, r है। ठीक, कह रहा है कि त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो अगर r है त्रिज्या तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यानी इसके लिए अगर r है त्रिज्या तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सही है यहां तक। और कह रहा है कि क्षेत्रफल त्रिज्या में 50% वृद्धि करेगा, यानी पहले r है त्रिज्या, अब 50% वृद्धि करेंगे। तो ये जो वृद्धि करने के बाद कितना होगा, त्रिज्या वृद्धि करने पर पहले r था, कोई भी चीज अपने आप में 100% है, अब उसको 50% वृद्धि कर देगा, यानी अब वो 150% हो जाएगा, अब ये 150% हो जाएगा। ये जीरो कट गया और ये 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी त्रिज्या कितना हो गया, 3r/2 हो गया, 3r/2 हो गया। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा, अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, पाई और r की जगह क्या है 3r/2, इसका स्क्वायर ये होगा, तो हो जाएगा पाई और ये 3r स्क्वायर, यानी हो जाएगा कितना 9r²/2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया 9 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 9 पाई r²/4। तो वृद्धि कितना हुआ, पहले था पाई आर स्क्वायर, अब हो गया 9/4 पाई आर स्क्वायर। तो वृद्धि कितना हुआ, यहां पहले वृद्धि निकालते हैं, यानी कितना अधिक हो गया, अब कितना हो गया 9 पाई आर स्क्वायर ना, 9 पाई r²/4 हो गया। पहले कितना था, पाई आर स्क्वायर था, इसको घटा देंगे तो जितना बड़ा वो निकल जाएगा। तो कितना बड़ा, यहाँ नहीं कुछ तो 1 और ये 4 नीचे हो जाएगा इसका, ये 9 पाई r² माइनस 1 4 बराबर कट जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई r²। तो हो जाएगा 9 में 4 गया 5 पाई r²/4, यानी इतना जो है अधिक हो गया, इतना वृद्धि हुआ। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना वृद्धि होता है वृद्धि गुने 100 पहले कितना था, तो पहले पाई r² था। जब प्रतिशत वृद्धि होगा तो वृद्धि कितना प्रतिशत बोलेगा, जितना वृद्धि हुआ उतना गुने 100, यहां लिख देते हैं साइड में हम कि प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुना 100 मूल मान। मतलब पहले कितना था मान, पहले तो पाई r² था, अब बढ़ के हो गया 9 पाई r²/4, यानी कितना बढ़ा, तो घटाएं तो 5 पाई r²/4 बढ़ा। तो वृद्धि गुने 100 पाई r² था पहले, अब इसको घटाइए तो पाई r² कट गया, ये 25 चौके 100 और 25 पचे 125, यानी 125% वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, फिर समझ लीजिए एक बार किए क्या हम लोग, यहां से देखिए ऐसे अलग है। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। पहले त्रिज्या r था तो क्षेत्रफल कितना होगा पाई r², और फिर कह रहा है कि 50% वृद्धि की, यानी 100 था तो 150, यानी 150/100, ये 50 तिया 150, 50 दूनी 100, यानी 3r/2 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई r²/2 होता है, यानी पाई r² होता है, तो पाई r², r का मान है 3/2, इसका स्क्वायर किए तो पाई r यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, r का स्क्वायर r² हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी 9 पाई r²/4 आ गया। तो वृद्धि कितना हुआ, तो पहले अब इतना हो गया, पहले इतना था, तो बढ़ा कितना, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो इतना जो है वृद्धि हो गया, कितना 5 पाई r²/4। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या है, वृद्धि गुना 100 मूल मान। वृद्धि कितना हुआ 5 पाई r² 4 गुना 100 किए, गुना 100 तो गुना 100 किया, मूल मान कितना है
पहले पाई स्क्वायर था, पाई स्क्वायर 3 कटा दिए, 125% वृद्धि आ गया। उसी तरह इसमें बनाएंगे, कह किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए। अब वर्ग आ गया, वर्ग मतलब चारों भुजा जिसका बराबर होता है उसको वर्ग कहा जाता है ना। चारों भुजा जिसका बराबर होता है वो वर्ग कहलाता है। मान लीजिए कि इसका भुजा जो है ए है, ठीक। क्षेत्रफल निकालना है पहले, क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। अब ए था पहले भुजा, तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर ही हो जाएगा। अब करें इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो जब वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 100 था, ए जो था पहले वो 100% अपने आप में है, लेकिन अब 10% वृद्धि कर दिया, यानी 110 हो गया, 110 हो गया बटे 100, ये कट गया, यानी 11a बटे 10 हो गया। तो वृद्धि कितना हुआ, ये प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, तो इसमें से इसको घटा देंगे, जितना वृद्धि होगा निकल जाएगा, यानी 11a बटे 10 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। पहले तो ए था, अब जो है 11a बटे 10 हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ, यहाँ कुछ नहीं है तो एक देंगे, ये 10 एक बार यानी 11a माइनस ये 10 यानी 10a, तो कितना गया वृद्धि, ए 11 में से 10 गया तो ए बचेगा बटे 10, यानी इतना वृद्धि हुआ, ठीक। तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वृद्धि गुना 100 बटे मूल मान, यानी वृद्धि इतना हो गया, ठीक। तो प्रतिशत वृद्धि गुना 100 यानी ए बटे 10, यानी वो वृद्धि ए बटे 10 गुना 100 बटे मूल मान कितना है, अच्छा सॉरी अभी वृद्धि करके क्षेत्रफल तो नहीं निकाला है ना, यहाँ गलती हो जाएगा इससे में। हम जब ए में 10% वृद्धि किए तो 11a बटे 10 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 11a बटे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 11 121 a स्क्वायर बटे 100, 121 मार्कर लिए दूसरा, मार्कर दूसरा दीजिए, मार्कर है ले दूसरा। तो ये क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 a स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100, ठीक। पहले क्षेत्रफल ए था, मतलब क्या था, भुजा का मान ए था, क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया। अब 10% वृद्धि की, ए था, कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, तो उसको 110 कर दिए, यानी 10% वृद्धि कर दिए, तो 11a बटे 10 आ गया भुजा का मान, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालें इसका, पहले भुजा ए था तो ए स्क्वायर हुआ, अब 11a बटे 10 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 121 a स्क्वायर बटे 100 हो गया। तो वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि कितना हुआ, 121 a स्क्वायर बटे 100, 121 a स्क्वायर बटे 100 में से घटा देंगे कितना, a स्क्वायर, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो कितना बढ़ गया, इसमें से इसको घटा देंगे, नहीं कुछ तो 1, यहाँ आएगा एलसीएम 100, 121 a स्क्वायर माइनस 100 a स्क्वायर, यानी 21 a स्क्वायर बटे 100, इतना वृद्धि हो गया, ठीक है। अब निकालना है वृद्धि प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत वृद्धि की फॉर्मूला क्या है कि वृद्धि गुना 100, यानी 21 a स्क्वायर बटे 100 गुना 100 बटे मूल कितना है, मूल मान यानी a स्क्वायर था पहले, तो a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कट गया, 100 से 100 कट, यानी 21% जो है आपका क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से हम इसको समझा देते हैं। कह रहा कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि, हाँ वर्ग बराबर है तो प्रत्येक भुजा में वृद्धि करेगा ही। क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा? अगर 10% का वृद्धि करेगा, मान लीजिए कि पहले भुजा ए था तो क्षेत्रफल क्या था? ए स्क्वायर हो गया। अब 10% का वृद्धि किया, यानी एक में 100 था तो 110 किया बटे 100 तो 11 ए बटे 10 आ गया। क्षेत्रफल निकाले तो 11 ए का स्क्वायर बटे 11 ए बटे 10 का होल स्क्वायर, तो 121 ए स्क्वायर बटे 100 आ गया। वृद्धि कितना हुआ? पहले क्षेत्रफल इतना था, अब इतना हो गया, तो वृद्धि इसमें से इसको हटा देंगे, ठीक है। तो 121 ए स्क्वायर बटे 100 में से ए स्क्वायर हटाएं तो आ गया 21 ए स्क्वायर बटे 100, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुना 100 बटे मूल मान, निकाल दिए तो 21% आया। आगे कुछ सवाल है कि सर ले रहे हैं हम। तो आज के लिए आप लोग का इतना ही क्लास रहेगा, पर होमवर्क के लिए आप लोग का 3 सवाल दिया गया है जो कि आज हम बताएं उसी पर आधारित है, तो आप लोग बनाइएगा। पहला सवाल लिखा हुआ कि यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? हम बताएं ही अधिक है तो नीचे में प्लस करना है, ठीक है। दूसरा सवाल है कि एक मजदूर 1000 रुपया कमाता है और 300 रुपया बचाता है तो खर्च जो है कितना प्रतिशत होगा? मतलब खर्च कितना प्रतिशत कर रहा है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि की जाए तो परिमाप में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? इससे पहले जो बताया था कि उसमें 10% का वृद्धि कर रहे थे और क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि कर रहे थे, यानी उसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता था क्या? पाई स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर नहीं करना है, 20% निकाल के जो है परिमाप है, परिमाप का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। परिमाप का फॉर्मूला होता है क्या? 2 पाई आर। तो पहले आर रहेगा, उसके बाद 20% का वृद्धि करना, उसके बाद निकालना क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर क्लास आपको लोग को अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।